इवनिंग एवरीवन। टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे एंड जैसा कि देख सकते हो ये मेरा एक्चुअल अकाउंट है विद 18 लाख के कैपिटल। ऑर्डर्स की बात करें सब कुछ ब्लैंक, होल्डिंग सब कुछ ब्लैंक एंड पोजीशंस सब कुछ ब्लैंक। मैं सब रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने यहाँ पे ताकि आपका पता चल जाए कि एक्चुअली हमने आज यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करी। ठीक है, ग्रुप की बात भी अगर करें तो आप देखो ग्रुप पे हमने यहाँ पे क्या ट्रेड्स दी थी, जो भी है आपके सामने ही है। मॉर्निंग पे ही हमने सबसे पहले यहाँ पे कॉल के लिए हमने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने को दिया था, लेकिन वो हमारे बाइंग प्राइस पे नहीं आई, इसलिए हमने वहाँ पे ट्रेड्स वगैरह इनिशिएट नहीं करी बिकॉज वी नो ये हमारा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन है। अभी आपको सब दिखाऊंगा चार्ट्स पे। सो ये था मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन। इस चक्कर में मैंने थोड़ा बहुत देखा था स्कैल्प करने के लिए, लेकिन हमारे को यहाँ पे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे एज पर ऑप्शन चार्ट उस एलटीपी तक प्राइस नहीं आया तो हमने यहाँ पे इग्नोर किया था इसको। अगेन मार्केट्स पे फिर हमने बोला था सेलर्स को कि हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट पैटर्न बन चुका है, जिनको सेल करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप ये टाइम चेक कर लो, टाइम यहाँ कितना था, सुबह के 9:35। ठीक है, ये आपके सामने टाइम यहाँ पर है। एंड उसके बाद आप सबको पता है आज मार्केट्स में क्या हुआ, बूम। एक बार हम देखो यहाँ पर भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के स्पॉट पे एंड बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे भी, ताकि आपको पता चल जाए कि मार्केट्स ने प्रॉपर जोन्स के अकॉर्डिंग, प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क किया या नहीं किया। उस पर देख लेते हैं एक बार आप। ठीक है, मैं एपिक पेन टूल ऑन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि किस जगह पे हमारी एंट्री बनी थी, किस जगह एंट्री नहीं बनी। पीपल मेड प्रॉफिट आउट ऑफ इट एंड यस, स्क्रीनशॉट्स मेरे पास जैसे ही आएंगे मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप चाहो तो ग्रुप पे भी देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जैसा आपको हमेशा बताता हूँ कि पिछले डे का, प्रीवियस डे का ओपन, लो एंड क्लोज, ये सब मैंने मार्क करके यहाँ पे रख लिए थे। ठीक है, ये सब आपके सामने यहाँ पे लेवल्स दिख रहे हैं आपको, ये ब्लू वाला, ग्रीन वाला, ये सब लेवल्स पिछले डे के अकॉर्डिंग लेवल्स हैं। अब मार्केट्स ने देखो क्या किया, जब मार्केट्स ऊपर ओपन होता है, मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटिमेंट क्या होता है आप सबको पता है कि मार्केट्स अगर गैप अप ओपन हो रहा है, मेरा सेंटिमेंट कि यहाँ पे क्या होगा कि कॉल्स को बेचना, यानी पुट की ओर बैठना। और वो मैं कब बैठूंगा, जब मार्केट मेरे टॉप मोस्ट लेवल पे रहेगा, रेजिस्टेंस जोन पे या रेजिस्टेंस जोन के ऊपर भी हम देखेंगे। अगर कहीं यहाँ पे टॉप मोस्ट लेवल पे होगा, कुछ पैटर्न बनाएगा, देन वी विल गो फॉर कॉल सेल। देखो मार्केट्स कहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, पहला केस ये हो गया। रेजिस्टेंस जोन पे ओपन हुआ, दूसरा केस मेरा ये बन गया। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन का मेन एम यहाँ पे क्या होता है, मार्केट्स को नीचे की ओर मूव करना, ये हम सबको पता है। लेकिन ये पिछला डे का लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट्स यहाँ से सपोर्ट ले रहा था बार। सो हमने पहले सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे दी थी, यहाँ पे। जब ये पैटर्न बन गए थे हमने यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी, मार्केट्स नीचे आया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया, इस पर हमारा लॉस नहीं था। आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, किसी भी स्ट्राइक प्राइस को पिक कर लो। अगेन मार्केट्स यहाँ पे आया, ये लेवल्स हमें ड्रॉ यहाँ पे मैन्युअल करके रखे होते हैं। लेकिन अगर सेम आप यहाँ पे फ्यूचर चार्ट्स पे भी देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगेन रेजिस्टेंस जोन पे ही टॉप। हम रेजिस्टेंस जोन के बाहर भी नहीं गए, कहीं हम ऊपर नहीं गए हैं। गैप अप ओपन हुआ, पहला कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हुआ, मार्केट्स नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, अगेन यहाँ पे कन्फर्मेशन बना एंड अगेन यहाँ पे हमारी डायरेक्ट एंट्री थी। अगेन फर्स्ट टारगेट यहाँ, जैसा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस जोन से गिर रही है उसका मेन एम क्या होगा, सेंटर लेवल या फिर जो भी आपका पिछला डे का हाई है, मार्केट्स वहीं पे आया। थोड़ी देर यहाँ पे वेट किया मार्केट्स ने, अगेन क्या किया मार्केट्स ने, सीधा फॉल कहाँ तक, सपोर्ट जोन तक। ये एग्जैक्ट सपोर्ट जोन ही है, अब थोड़ा सा तो आप अंदर लेके चलो, ये 5-6 पॉइंट का तो आपको डिफरेंस मिल सकता है। ठीक है, ये मैं इसको एग्जैक्ट पिन पॉइंट ही मानूंगा, वहीं पे आके यहाँ पे आ गया। स्पॉट पे देखोगे तो भी आपके सामने बैंक निफ्टी ने ऊपर से फॉल दिखाया। फर्स्ट टारगेट मेरा क्या था, कल का जो मेरा क्लोजिंग था या मेरा सेंटर लेवल था वहाँ तक। एक बार सेंटर लेवल यहाँ से ब्रीच कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, आपको सबको पता है कि नाउ सेंटर लेवल विल एक्ट एज यहाँ पे
रेजिस्टेंस, मार्केट अगेन ऊपर गया, फिर ये पैटर्न बनाया एंड अगेन नीचे, कहाँ तक, पिछले डे के सपोर्ट के लोअर लेवल तक। सो दिस इज़ हाउ आवर जोन फाइंडर टूल वर्क्स। आपके सामने मार्केट ओपन होते ही रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, सेंटर लेवल सब बन के यहाँ पे आ जाएंगे। वट यू हैव टू डू इज़ मार्क द प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, एंड जिस भी इंडेक्स पे आप काम कर रहे हो मेक श्योर उसका आप स्पॉट एंड फ्यूचर चार्ट्स दोनों चेक करो। अगर आपको एक जगह अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या अगर आपको एक जगह समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट्स यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकल गया है, यहाँ पे हमने अगर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखा तो कैसे देखा, तो इसके लिए आप सिंपल जंप कर जाओ फ्यूचर पे, वो भी आपको बता देगा कि मार्केट्स के लिए अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे है कि नहीं है। रिजल्ट्स आपके सामने विच इज़ प्रूव्ड। जिन लोगों ने देखो निफ्टी पे अगर काम किया होगा तो आप निफ्टी भी देख सकते हो, ठीक है। मैं निफ्टी भी ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ आपके सामने, निफ्टी का स्पॉट एंड निफ्टी का फ्यूचर जैन 2024। मोस्ट ऑफ द पीपल आज यही बोलेंगे निफ्टी था आज साइडवेज, ठीक है, यही बोलेंगे, ठीक है साइडवेज था कहीं ना कहीं, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मार्केट्स पे यहीं से ही फॉल आया। इस टूल की मदद से हमें यहाँ पे क्या मिला कि रेजिस्टेंस जोन 2 के लोअर लेवल पे ही यहाँ पे एंट्री। अब एंट्री में आपको ऐसे आंख मूंद के नहीं बोल रहा और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट्स फिनिश हो चुके हैं इसलिए आपको एंट्री के बारे में बता रहा हूँ। रूल्स वही हैं, टॉप पे रेजिस्टेंस जोन पे कुछ पैटर्न बने, ये पैटर्न आपके सामने बेरिश किकर पैटर्न है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे। इसी के नीचे हमारी एंट्री थी एंड इसी के ऊपर हमारा एसएल था, या थोड़ा सा बफर लेके एसएल रख सकते थे। टारगेट्स मेरे क्या थे, अगला जोन, मार्केट्स वहीं से नीचे। सो थैंक्स एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ने किस तरीके से यहाँ पे काम किया। बेसिकली सपोर्ट जोन से ही उठना एंड रेजिस्टेंस जोन से ही गिरना, टॉप पे पैटर्न्स फाइंड करना, एंट्री एग्जीक्यूट करना एंड एसएल उसी के ऊपर का लगाना, बाकी रिजल्ट्स आप सबके सामने ही हैं। सो मिलते हैं आपसे मंडे को विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू एनालिसिस। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड हैप्पी वीकेंड्स। थैंक यू।